सलामती है उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन कानों पे जो हक सुनने के मुंतज़िर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जेएलएम अकेडमी में क्या ऐसा हंगामा हुआ? हंगामे का वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैं खुद नहीं कर रहा। अकेडमी के नाम पे जो चैनल है उन्होंने अपने थंबनेल में भी ये लिखा हुआ था, जेएलएम अकेडमी हंगामा। तो खैर हंगामा तो नहीं हुआ जेएलएम अकेडमी में। ऐसी कुछ बातें जो हैं वो सामने आई हैं। एक पठान भाई थे, आपको पता है पठान जो होते हैं उनका थोड़ा समझाने का तरीका है वो और किस्म का होता है। हुआ यूं कि पठान भाई जो अकेडमी में आए तो जो भाई क्वेश्चन लिखते हैं पर्चियों पर लिख के इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब तक पहुंचाते हैं और वो उनके इस क्वेश्चन के जवाब देते हैं इंजीनियर साहब। तो वो उस पठान भाई का ये कहना था कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ कुरान और सुन्नत का, ये भी लिख के मेरा इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब तक पहुंचाएं और उस पर वो कमेंट करें। तो जो भाई क्वेश्चन लिखते थे उनका ये कहना था ये आपका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन जो मतलब और भी बहुत से हैं जिसकी वजह टाइम बहुत कम होता है, लिहाजा हम आपका क्वेश्चन नहीं लिखते। तो फिर भी उन्होंने लिख के पर्ची पर, तो पर्ची जो है वो इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब तक नहीं पहुंचाई। जब इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब ने तमाम क्वेश्चन के आंसर दे दिए पर्चियाँ, बाद में वो जो शख्स था पठान भाई वो खड़े हो गए और वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे मैंने इनको कहा था कि मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने पर्ची भी ऊपर रखाई थी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, खाना भी मैंने नहीं खाया। मतलब ऐसी ऐसी वो बातें करने लग गए, आपने क्यों ऐसा किया कि इसकी पर्ची नहीं? तो क्योंकि लिखने वाले जैसे उनको पता था कि ये इनका सवाल नहीं है, ये इनकी वैसी बात है। मतलब ये जो काम कर रहे हैं इनका ये कहना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस पे इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब के कमेंट्स हों, यानी मज़ीद मुझे वो इसकी तरगीब दें कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे इस काम को जारी रखना चाहिए, यानी मेरी हौसला अफजाई करें। तो इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब ने ये कहा कि आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो, जो आपका सवाल है वो आप कर सकते हैं। वो भाई आगे से कहने लगे कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ कुरान की, एक अहादीस की, वीडियो में देख भी लेंगे, इस पर आप क्या कमेंट करते हैं? उनका ये कहना था। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि मतलब ये क्या कह रहा है, क्योंकि एक सवाल का उसने अपने आप को जो बात थी उसको सवाल का टाइटल दिया हुआ था। बात की तो सारी एकेडमी में जितने भी लोग थे वो हंसने लग गए। ये सवाल नहीं था, ये वैसे ही उनकी ये एक बात थी जो वो काम कर रहे थे, उनका ये दिल था पठान भाई का, मैं इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब के सामने ये रखूं, ये मैं काम अच्छा कर रहा हूँ और मजीद इसकी तरगीब दें मुझे और मेरी हौसला अफजाई करें। इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब ने फिर उसको मतलब हौसला अफजाई दी, उसको कहा कि वाकई आप अच्छा काम कर रहे हैं, अब मजीद उसको जारी रखना चाहिए। जो भी कोई भी इंसान है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका कोई सवाल नहीं, मुझे बोलता रहेगा कोई सवाल नहीं। सवाल अंदर जब आप जाएंगे ना कर लीजिएगा। जी जी, मैंने इसी वजह से सबसे पहले आया था, मैंने कहा सबसे ऊपर रखना, मैंने जाना भी है और इन्होंने रखा भी नहीं है। क्यों नहीं रखा? ये तो इन्होंने मुझसे बदतमीजी भी की है, कहने लगे के बनने के बाद सटे मैंने कोई नहीं, मैंने कहा इस जमाने के कामले मुर्शिद है, ये फैसला लगी बात सवाल में ठीक है। इतने एक मेहनत से बंदा आता है, कहने सवाल खाया भी मैंने कुछ नहीं। बात सच है, मैंने कुछ नहीं खाया भाई। करे ना सवाल है, करे सवाल आप करे सवाल जो लिखा था इतनी मेहनत से वही कह देना यार, वही सवाल है। देखिए आपको तो कह रहे करेक्ट, वैसे इजाजत नहीं दे मेरा यार सवाल ठीक है, कोई तो सॉरी सुनो, एक लाइन में सवाल, एक लाइन में करता हूँ। आप 6 साल से मैं पीछे सुन रहा हूँ और मैं 2 किताबें एट अ टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है, एक कुरान की और एक हदीस की, मैंने ये सब कुछ लिखा है, इनकी ये गलती है। सवाल क्या था? तो यही सवाल है ना, मैंने अपने बारे में बताना है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये 2 चीज कर रहा हूँ, आप इसके बारे में वजाहत करें कि करना है या नहीं करना, हौसला अफजाई मुझे मिल जाएगी। जी हर बंदे को दीन का काम करना चाहिए, दीन का काम, तो ये तो इनकी गलती है। मैं पठान हूँ, जब हमारा ये सही शॉर्ट हो जाता है। आपने वीडियो देख ली होगी जिसमें आपको पता चल गया होगा कि उस पठान भाई का जो सवाल था वो सवाल नहीं था, उसने वैसे एक बात करनी थी और अपनी जो कमेंट्स हैं वो इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब के कमेंट्स लेने थे और उसको अपने काम पे इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब की तरफ से हौसला अफजाई चाहिए थी कि मजीद मैं काम उसको करता रहूं। और इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब का ये ऐलान तमाम स्टूडेंट्स वालों के लिए है, तमाम जो तबलीग का काम कर रहे हैं उनके लिए भी है कि जो भी काम कर रहा है उसको चाहिए कि सही काम करना चाहिए, यानी जो भी कुरान और सुन्नत को लेके चल रहा है उसको चाहिए कि इस पर काम करना चाहिए। किसी के पास कितने भी रिसोर्सेज हैं, जिस लेवल में भी है उसको चाहिए कि काम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना, बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकी की दावत देती हो और बुरे कामों से रोकती हो। इसलिए इंजीनियर मोहम्मद मीरा साहब का भी ये कहना है तमाम स्टूडेंट्स के लिए पैगाम कि जो भी काम वो कर रहा है, अगर किसी ने एक तफसीर लिख दी है तो वो काफ़ी नहीं है, तो बस ये लिख दी है तो ठीक है,
دوسرا انسان اس کا بھی اس کام میں حصہ ڈالنا چاہیے، نیکی کی دعوت میں اپنا حصہ اس کو ڈالنا چاہیے، اس کو بھی، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ میری طرف سے پہنچا دو، خواہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی طرح انجید محمد مرزا صاحب کا بھی کہنا ہے کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ نیکی کا کام جاری رکھیں، جدھر بھی کوئی بھی ہے اس کو چاہیے کہ اپنا کام جو ہے دین و تبلیغ کا وہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور مزید انجید محمد صاحب نے دعا بھی کی ہے، یہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو میں اس پہ آپ کی اس بات کی پراپرٹی دے دیتا ہوں، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ آیا ہے وہ باقی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں پہ فل اسٹاپ لا کے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا کام کیا، تبیب القرآن لکھی۔ اگر ڈاکٹر سعد صاحب یہ سوچتے کہ بھائی یہ کافی ہے، نہیں، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، انہوں نے ویڈیو کی شکل میں آ کے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی۔ مولانا اسحاق صاحب نے خلافت و ملوکیت کے اوپر دفاع کرنے میں سامنے آئے اور انہوں نے اکتفا نہیں کیا اس کتاب کے اوپر، بلکہ انہوں نے قرآن و سنت سے اہل البیت کا مقدمہ پیش کیا۔ تو ہمیشہ یہ کام آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے بھی اپنے استادوں سے جو کچھ سیکھا اس کو اور بہتر فارم میں آگے پریزنٹ کیا۔ اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، وہ بھی جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اس کو ہم سے بہتر انداز میں آگے پریزنٹ کریں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو قرآن کی پوری تفسیر جو میں نے بیان کی ہے اس کو لکھ کے، اس کے حوالے نوٹ کر کے، حدیثوں کے ریفرنس نوٹ کر کے اس کو ریٹن فارم میں لے کے آتے ہیں، کئی لیکچرز کو لے کے آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بعض لوگ اس میں سے آیات احادیث کو پوسٹ کی شکل میں فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو حوصلہ افزائی تو چھوٹی چیز ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں سب لوگوں کے لیے جو بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مجاہد بن کے جتنا اللہ نے ان کو حالات و واقعات دی ہیں، جتنے ریسورسز دیے ہیں، اس کے اندر دین کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ لوگ ہماری عادت کے لیے دعا کریں اور ہم آپ کی عادت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ تو جی میرے بھائیوں، آپ نے دیکھ لی ہوگی ویڈیو میں جس میں انجینئر محمد مرزا صاحب نے اسٹوڈنٹس اور تمام جتنے بھی دنیا میں جدھر بھی لوگ نیکی کا دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ اپنا کام جاری رکھیں، اور ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے وہ دین کا کام جو ہے لازم کرے۔ اس کو ایک آیت بھی آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں تک شیئر ضرور کریں۔ یہ تو ویڈیو واقعہ ہوا جو میں نے سوچا آپ سب میں شیئر کر دوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔